नमस्कार 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। आसनसोल साउथ थाना इलाके में एक भाजपा कार्यकर्ता की दुकान में हमला कर मारपीट की गई है। इस मारपीट का आरोप तृणमूल समर्थकों पर लगाया गया है। मारपीट की सूचना के बाद पुलिस और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी, कृष्णेंदु मुखर्जी समेत बड़ी संख्या में भाजपाई घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। वहीं इस घटना के बाद से भाजपाइयों में आक्रोश है। बताया जाता है कि भाजपा कार्यकर्ता बाबू अपने दुकान में था। इसी दौरान उसकी दुकान में कुछ लोगों ने हमला कर दिया और उसका सारा सामान फेंक दिया, उसकी पिटाई की और चुनाव में प्रचार न करने की धमकी दी। आरोप है कि हमलावर टीएमसी समर्थक थे। हालांकि टीएमसी आरोप को बेबुनियाद बता रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। সুযোগ পায় যেহেতু ১-১.৫ বছর তাদের যে ব্যর্থতা, যেহেতু ১.৫ বছর একটাও কাজ করতে পারেনি, শীতকালে পানীয় জলের অভাব, স্ট্রিট লাইট মেনটেন হচ্ছে না, রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা, তো ন্যাচারালি তারা বুঝেছে মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ আছে তার প্রতিফলন হবে যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় করবে। তাই যারা যারা আমাদের দলের সঙ্গে যুক্ত আছে তাদেরকে ওই পেটে লাথি মারা, তার ক্যাশ কেড়ে নেওয়া, দোকান বন্ধ করেই ভয় দেখাচ্ছে। কিন্তু আলটিমেটলি তো গণতন্ত্রে তো এগুলো চলে না এবং আমরা তো চ্যালেঞ্জ করছি। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা যে বড় বড় কথা বলছেন, তাদেরকে আসানসোলে মানুষকে কিছু দিতে হবে না, মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকারটা যদি দিয়ে দেন তাহলে তারা কত বড় নেতা মানুষ বুঝতে পারবে। रानीगंज के राम बगान स्थित वैष्णो देवी मंदिर से आज 151 कलश यात्रा निकली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। कलश यात्रा मंदिर से निकलकर पूरे रानीगंज का भ्रमण करते हुए फिर से मंदिर में पहुंची, जहां कलश को स्थापित किया गया। इस दौरान पूरा इलाका माता वैष्णो के नारों से गूंज उठा। श्रद्धालु नाचते गाते दिखे। एक श्रद्धालु ने बताया कि पिछले 14 सालों से यहां कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस साल भी इसका आयोजन किया गया है। इस दौरान मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान का भी आयोजन किया जाएगा। सालाना उत्सव है, वार्षिक उत्सव है। यह 14 साल से चला रहा है। ये 14वां वार्षिक उत्सव है। इसमें आज प्रथम दिवस है। आज रोज कलश शोभा यात्रा निकली है वहाँ का। इसमें 151 कन्याएं द्वारा कलश शोभा यात्रा पूरा मतलब रानीगंज NSB रोड होते हुए पूरा रानीगंज होते हुए आपका मलबारी हॉस्पिटल होते हुए फिर वापस पंजाब मोड़ होते हुए आपका मंदिर में आए। इसके बाद कल से फिर श्रीमद्भागवत महापुराण का कथा होगी। मतलब 2 बजे से स्टार्ट होगी भागवत की कथा, 2 से 5 तक। उसके बाद आज से चंडी पाठ आरम्भ हो गई है। चंडी पाठ आज से लेकर आपका मतलब आज से लेकर 10 तक चलेगा। 10 को हवन होगा। उसके बाद संध्या माता के जागरण होगा। जगराता में सारा रात जगराता होगा। उसके बिहानों पे भंडारा होगा। भंडारा में कम से कम तो 8 से 10,000 आदमी का यहाँ पे प्रबंध है हो जाएगा। माता के प्रसाद तक लेके आपका नाम और परिचय? आपका नाम और परिचय? मेरा नाम सत्येंद्र पांडे है। ये मंदिर आसनसोल वार्ड 88 की टीएमसी प्रत्याशी नेहा साव के समर्थन में आज रानीगंज महिला तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक रैली निकाली गई। ये रैली रानीगंज TDB कॉलेज गेट से शुरू होकर PN माल्या रोड, दालपट्टी के रास्ते थाना मोड़ होते हुए इतवारी मोड़ पहुंचकर समाप्त हुई। इस मौके पर नेहा साहू ने लोगों से 12 फरवरी को टीएमसी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। इस मौके पर पायल, चंद्रानी चंद्रा समेत कई लोग मौजूद रहे। आसनसोल नगर निगम के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, सभी पार्टियों की तरफ से जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। इस क्रम में आज रानीगंज के 33 नंबर वार्ड से भाजपा प्रत्याशी शमशेर सिंह ने डोर टू डोर प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये नगर निगम का चुनाव है, इसलिए यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर लोगों से संपर्क बनाना बेहद ज़रूरी है। यही वजह है कि आज वो आनंदपल्ली इलाके में डोर टू डोर प्रचार में निकले हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है निकासी की, पानी की निकासी की। अगर मौका मिला तो इलाके की सभी समस्या का समाधान करूँगा। टू मैन कांटेक्ट करने के लिए निकले हैं। बेसिकली जो आपका वार्ड का चुनाव है ये डोर टू डोर मैन टू मैन कांटेक्ट का है। उसी क्रम में आज हम लोग 33 नंबर वार्ड के
इस 7 नंबर बूथ में आनंदपल्ली में प्रचार में निकले। और जो देखने को हमको यहाँ समस्या मिला है कि जो ड्रेनेज का जो व्यवस्था है वो ड्रेनेज सही ढंग से जो ड्रेन के मार्फत से जो निकासी का पानी निकल जाना चाहिए वो निकासी का व्यवस्था ठीक नहीं है। ड्रेन का पानी रोड पर चढ़ करके पार होता है और जब बरसात आसनसोल नगर निगम के वार्ड 66 से तृणमूल प्रत्याशी अशोक पासवान ने आज रामनगर, बावरीपाड़ा और रविदासपाड़ा में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से टीएमसी के पक्ष में वोट देने की अपील की। साथ ही कहा कि मुझे पूरी आशा है कि वार्ड में मेरी जीत पक्की है, क्योंकि वार्ड के लोग भी मेरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। कुल्टी थाना के चौरंगी फाड़ी में आज माकपा ने आसनसोल नगर निगम के वार्ड 16 के विभिन्न मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस बारे में मीनाक्षी मुखर्जी ने कहा है कि वार्ड 16 में विकास के नाम पर सिर्फ लोगों को ठगा गया है। वार्ड में अभी भी लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। ग्रामीणों को कहीं जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को बिना हाई मास्क लाइट के क्रॉस करना पड़ता है, जिसके कारण ग्रामीण दुर्घटना की चपेट में भी आ जाते हैं। घायलों के परिवारों को मुआवजे के रूप में जो पैसा दिया जाना चाहिए, उस पैसे से कुछ असामाजिक लोग अपनी जेब भर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज एक ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर जल्द ध्यान देना आवश्यक है। এই যে আমাদের এই জলবলপুর মোড় থেকে এই আমাদের ওয়ার্ডের আমাদের তো এইখানে বাসের যোগাযোগ নেই। এই যে 8টা গ্রাম পাড়া ধাওড়া বস্তি আছে, আমাদের বাসের যোগাযোগ নেই। আমাদের গ্রামের মেয়েরা মায়েরা মাথায় হাঁড়ি নিয়ে আজকে এখানে দীর্ঘদিন এই কর্পোরেশন চলার পরেও লক্ষ্মণপুরে, বড়িরাতে, শোভনপুরে জলের অসুবিধা, মাথায় হাঁড়ি নিয়ে বাইপাস পার করে নিয়ে জল নিতে যেতে হয়। আমাদের এখানে বাসের যোগাযোগ নেই। বাইপাসে বাচ্চাদেরকে পায়ে হেঁটে বাইপাস পার হয়ে এখানে কালীতলাতে বাস ধরতে হয়। কর্পোরেশনে থাকি কিন্তু বাসের যোগাযোগ। शाकाम्भरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की ओर से पुरुलिया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित 5 कैटेगरी की नियुक्ति को लेकर 240 युवकों की परीक्षा ली गई। बोर्ड द्वारा परीक्षा में बेहतर अंक से पास किए जाने वाले विद्यार्थियों को राज्य के पुरुलिया में 3 कारखाना और पश्चिम बर्धमान के 2 कारखानों में रिप्लेसमेंट किया जाएगा। कंपनी के HR मृत्युंजय चटर्जी ने कहा है कि मेरे राज्य में बेरोजगारी को दूर करने को लेकर यह निर्णय लिया गया है, ताकि इलाके में बेरोजगार पढ़े लिखे युवकों को काम मिल सके। শাকাম্ভরি গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের তরফ থেকে ক্যাম্পাসিং করলাম পুরুলিয়া গভর্নমেন্ট পলিটেকনিক কলেজে। আমরা প্রতি বছরই করে থাকি প্লেসমেন্টের জন্য। কিছুটা আমাদের গতি অব্যাহত ছিল কারণ প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের জন্য। এগেন আমরা শুরু করেছি বিভিন্ন কলেজে গিয়ে ক্যাম্পাসিং এর পদ্ধতিতে সিলেকশন করার জন্য। আজ আমরা এখানে অ্যাপ্রক্স 240 ক্যান্ডিডেট এসেছিল এবং 5টি গ্রেডের উপরে আমরা টেস্ট নিলাম। সেটি হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, সিভিল, মেটালার্জি। आसनसोल नगर निगम सहित 4 निगम निकायों में 12 फरवरी को चुनाव होना है। ऐसे में चुनावी मैदान में उतरे विभिन्न दलों के नेता चुनावी प्रचार करने का नया तरीका अपना रहे हैं। वार्ड 14 में साधु कुटिया इलाके में सैकड़ों महिलाओं ने एक भव्य शिव चर्चा का आयोजन किया, जिसमें तृणमूल उम्मीदवार उत्पल सिन्हा घंटों झूमते नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से वो चुनाव में ज़रूर जीतेंगे और जनता की सेवा के लिए हर समय तैयार रहेंगे। এটা আমার মায়েরা, আমার বোনেরা আজকে আমাকে ছেলে হিসাবে গ্রহণ করলো। শিব চর্চা হচ্ছে,
বাবার পুজো, সঙ্গে মা পার্বতীর পুজো। এই পুজোতে কোনো রাজনৈতিক রং না। আজকে আমি এই সমস্ত মা বোনের কাছে, কারোর কাছে ভাই, কারোর কাছে সন্তান হিসাবে এরা আমাকে গ্রহণ করলো। ছেলে ঈশ্বর আমাকে এই জায়গা দিয়েছে। আমার মা বোনেদের ভালোবাসা আর ঈশ্বরের আশীর্বাদ এই জায়গায় এনেছে। 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।